हेलो प्यारे बच्चों, आज डिस्कस करेंगे आपके साथ पीरियोडिक टेबल के न्यूमेरिकल्स। तो बेटा जी देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास, who did try to have relationship between properties of element and their atomic mass first। तो सबसे पहले जो आपके पास डोबेनाइनर था बेटा आपके पास, इसने क्या कहा था कि जो मिडल एलिमेंट आपके पास है, मिडल एलिमेंट बेटा जी आपके पास है, इस एलिमेंट प्लस इस एलिमेंट का जो मीन है, मीन्स आपके पास जैसे इसका वेट कितना होता है सभी को पता है 23 होता है। तो इसने क्या कहा था इसका वेट कितना है 39 है, इसका कितना होता है 7। तो इसने कहा था कि इन दोनों का जो मीन है वो आपके पास इसके बराबर होगा। मींस मास के बारे में सबसे पहले रिलेशन इसने बताया था। ठीक है बेटा जी, आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आपके पास according to Newland's classifications of the properties of beryllium are similar to magnesium because magnesium is 8। इसने आपके पास न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल आपके पास बेटा जी संगीत की तरह चला था, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहाँ जो पहला और 8वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो इसने वर्ड लिखा देखो स्टार्टिंग फ्रॉम, तो इसको 1 माना तो उसके बाद वो कौन से पे आएगा 8 में पे। ठीक है बेटा जी, ए हो जाएगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। In Mendeleev periodic table, gap was not left for which of the following elements। तो बेटा जी आपको ये याद रखना पड़ेगा, स्कैंडियम जर्मेनियम इनके लिए गैलियम के लिए था, बेरिलियम के लिए नहीं था, इसका हो जाएगा बी। ये तो बेटा जी आपको रिमेंबर बेस्ड चीजें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, क्योंकि यही तो इसकी लिमिटेशन थी, कल हमने सीखी थी आपके साथ, या आप लोगों ने इसको पढ़ा है पहले भी। तो आपके पास कैल्शियम तक ही ये वैलिड है, उसके बाद ये रूल फेल हो गया था। कैल्शियम तक याद रखोगे, जो आपके पास न्यूलैंड ऑक्टेव रूल था वो कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके बाद वो फेल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा। It was assumed by Newlands that only Newland ने 56 एलिमेंट तक ही आपके पास काम किया था, इसका ए हो जाएगा बेटा जी ए 56 तक। 63 तक तो मेंडलीफ ने किया था, तो आपके पास याद रखोगे इसका 56 हो जाएगा, आपके पास ए हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। The modern periodic table was prepared by, देखो ये आपने सुना सबसे पहले रिलेशन था, मेंडलीव भी सुना हुआ है, न्यूलैंड्स का भी ऑक्टेव रूल है। तो मॉडर्न किसने बनाई थी, बोर ने। ये तो डायरेक्ट वैसे ही बता सकते हैं, इसने अपनी टेबल दी थी, इसने अपनी दी थी, इसने अपनी दी थी, क्योंकि एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक मास पे। तो जो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे। तो आपके पास इस चीज को आप याद रख सकते हैं। इसका सी हो जाएगा बेटा सी। नेक्स्ट बेटा सी, द मॉडर्न पीरियोडिक, जो रिपीट हो गया बेटा जी सी भूल हो जाएगा आपके पास। द मेन ड्रॉबैक ऑफ Mendeleev periodic table was uncertainty in the position of isotopes, क्योंकि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो लोगों ने कहा कि आपने कार्बन को एक ही जगह रख दिया, लेकिन कार्बन के तो दो मास हैं,
12 और 14, तो कार्बन 12 को अलग जगह रखो, कार्बन 14 को अलग जगह रखो। तो इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। Some element with greater atomic mass were placed before element with lesser atomic mass। हाँ, यहाँ इसने 18वें नंबर पे रख दिया आर्गन को, और फिर आपके पास 19वें नंबर पे रखा पोटेशियम को। इसका मास 39.95, रफली आप 40 मान सकते हैं, इसका मास 39। तो लोगों ने कहा कि जिसका मास ज्यादा है उसको पहले रख दिया, जिसका मास कम है उसको बाद में रख दिया। आपकी तो टेबल मास के ऊपर बेस है कि जिसका मास कम उसको पहले, जिसका मास ज्यादा उसको बाद में, जिसका और ज्यादा उसको बाद में। तो इसका तो मास कम है तो इसको पहले रखो, इसका मास ज्यादा है तो इसको बाद में रखो। तो इसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। अननेसेसरी पॉइंट्स ऑन वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपके पास डी हो जाएगा बेटा। और वैसे भी मान लो आपको सी का आइडिया ना लगे तो दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ए और बी तो आपने क्लियर कट पढ़े हुए हैं, तो बेटा जी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसका डी आ जाएगा। ठीक है बेटा। On the basis of similarities in properties, mainly correct the atomic masses of some element. Some of these are gold and platinum। सिल्वर का नहीं, गोल्ड और प्लेटिनम का उसने करेक्ट किया था। ठीक है बेटा, भी हो जाएगा इसका। An element M is present in second group। सेकंड ग्रुप आपके पास है बेटा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये सेकंड ग्रुप। An element M is present in second group of periodic table। The general formula of its oxide is, देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है और सेकंड ग्रुप की वैलेंसी भी 2, तो इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो क्या कंपाउंड बन गया बेटा, MgO, यानी MO, MO। ये तो किसका बनता, पहला ग्रुप होता उसकी वैलेंसी 1, दूसरे ग्रुप की 2, तो ये पहले ग्रुप का बनता बेटा। ये किसका बनता, 13th ग्रुप, 13वें ग्रुप की वैलेंसी कितनी आपके पास 3, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, तो An2O3 या M2O3। तो ये सेकंड ग्रुप का है, ये फर्स्ट का है, ये 13th का। तो फिलहाल आपके पास सेकंड के बारे में जिक्र है, ए हो जाएगा बेटा जी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट, the element A, B, C and D, E have atomic number this and this respectively। Which pair of element belong to the same group? अब देखो बेटा, 9 पे आता है फ्लोरीन, 11 के ऊपर आता है आपके पास सोडियम, 17 पे फिर आता है क्लोरीन, 12 पे आता है आपके पास मैग्नीशियम Mg। तो आपके पास 9 और 17 मींस A एंड C, A एंड C ये हो जाएगा, A एंड C, A एंड C हो जाएगा। कर सकते हैं ना इसको। उसके बाद बेटा जी आपके पास नेक्स्ट, which of the given element A, B, C, D, E with atomic number 3, 4, 10, 12, 19 respectively belong to the same period। सेम पीरियड में देखते हैं, आपके पास सभी को पता है लिथियम है 3 के ऊपर, लिथियम है बेटा जी 3 के ऊपर, 3 पे है Li, फिर 4 के ऊपर, 4 के बाद इसी में देखो चलते जाओगे, बोरोन 5 पे, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियोन। तो ये तीनों के तीनों सेम पीरियड में हैं, सेम पीरियड में। किसी का भी पीरियड निकालना तो इजी होता है, जैसे आपको 4 का निकालना है 1s2 2s2, तो सबसे बड़ा नंबर ऑफ पीरियड बताता है 1s2 2s1, 2 हो जाएगा। 10 में 1s2 2s2 2p6, इसमें भी 2 सबसे बड़ा नंबर है।
तो सभी का पीरियड सेम है। 12 का लिख के देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, तो सबसे बड़ा नंबर 3 हो गया, तो ये थर्ड पीरियड का है। तो ए बी और आपके पास बेटा सी, ए बी और सी, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। एन अल्कली मेटल, जो बेटा पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है हाइलीना, क्यों ये जो है इसको बोलते हैं अल्कली। तो सेकंड ग्रुप आपके पास है बेटा मागे कन्या, इनको बोलते हैं अल्कलाइन। जो हेलोजन है 17वां ग्रुप फूलों की, ये हेलोजन फैमिली है। तो फिलहाल अल्कली पूछा है तो फर्स्ट ये हो जाएगा बेटा बी, पोटेशियम। ठीक है बेटा जी। Which statement is correct about modern periodic table? Number of proton determine the atomic number। बिल्कुल सही बात है। जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी का भी, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करेंगे, सही बात है। It is based on the electronic configuration, हाँ वही एटॉमिक नंबर। Element present in the same group have same number of electron in outermost shell, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे पहला ग्रुप है हाइलीना, तो एटॉमिक नंबर 8, 3 को लिखोगे 2,1, 11 को लिखोगे 2,8,1, तो सभी के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले ग्रुप में सभी के पास 1, दूसरे में सभी के पास 2, 13वें में 3, 14वें में 4, 15वें में 5, 16वें में 6, 17वें में हर एलिमेंट के पास 7, 18वें में हर एलिमेंट के पास 8, हीलियम को छोड़ के, क्योंकि उसका तो एटॉमिक नंबर ही 2 होता है। तो ये बात सही है बेटा, इसकी सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट को देखो, देयर आर एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड में तो सभी को पता है कौन कौन होता है, बताओ। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और इसके सामने कौन होता है, हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा, केवल और केवल कितने होते हैं, 2। तो आपके पास फर्स्ट में 2 होते, सभी को पता है इस बात का, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा जी, एलिमेंट x, y and z belong to the group number 2, 14 and 16 respectively of the periodic table. Which of the following elements make covalent bond? ठीक है, जो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप है बेटा, जो मेटल होते हैं ना, मेटल आपके पास s ब्लॉक, d ब्लॉक, मेटल का काम होता है आयनिक बॉन्ड बनाना। तो कोवलेंट बॉन्ड तो ये बनाएंगे 14 और 16 वाले। कार्बन फैमिली आपके पास कविता से ले O से टपके पानी, तो ये जो 14th और 16th है, ये जैसे CH4 आपके पास है, H2O है, ये बेटा सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जो पहला ग्रुप और जो दूसरा है आपके पास s ग्रुप, तो आयनिक बनाते, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। जैसे पहला ग्रुप 2,8,1, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा 1, क्योंकि शेयर करेगा तो उसके लास्ट में फिर वो 1 टिका रह जाएगा। वो तो कहेगा इसको एक को ले लो किसी तरीके से, ताकि लास्ट में 8 बच जाएंगे। तो बेटा जी आपके पास 14 एंड 16 यानी y एंड z। ठीक है बेटा जी। An element placed in third period, ठीक है, आपके पास थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड बेटा जी हाइलीना, थर्ड पीरियड। An element placed in third period and 14th group, 14th ग्रुप पे चलते बेटा जी, कविता शीला। ठीक है बेटा जी, आपके पास 14th ग्रुप में आ गए। ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एटॉमिक नंबर, कार्बन का सभी को पता 6 और 8 14, सिलिकॉन 14 पे होता है। तो 14th आपके पास सिलिकॉन, बी हो जाएगा बेटा जी, बी। An element has electronic configuration 2881
which statement is not correct about the element its valency +1 -1 it is present in first group। अब देखो 2 और 8 10 10 और 8 18 और 1 19 हाईली ना क्यों। इसका एटॉमिक नंबर 1 इसका बेटा 3 इसका 11 और इसका 19। तो पोटेशियम है इट्स प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड 1 2 3 4 बिल्कुल सही बात। इट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप पहला पीरियड इट्स वैलेंसी -1 नहीं इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1 +1 को कट करके 1 कर लेना बेटा। वैलेंसी जस्ट ए नंबर +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कंबाइंड फॉर्म में वैलेंसी एक नंबर होती है जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1 -1 का तो कोई मतलब ही नहीं 1। ठीक है बेटा ए हो जाएगा इसका ए। ठीक है 504 सेकंड के बाद ये रिपीट होंगी दोबारा से। Which is a Metaloid? टाइप में करा चुका। मेटलॉइड बेटा आप लोगों ने आपके पास किसी ने किसी तरीके से दिमाग में सेट किया होगा कोई ना कोई रूल होगा आपके दिमाग में भाव सुनील प्यार टीना जो भी है। तो 504 सेकंड के बाद ये रिपीट होंगी दोबारा से एक साथ। सी हो जाएगा बेटा सी। आर्गन तो सभी को पता है क्या होती है गैस होती है। बी ये सभी को पता सेकंड ग्रुप में तो मेटल होते हैं। तो बेटा इसका हो जाएगा 7 जो मेटलॉइड होते हैं ये हो जाएगा सी। इसको याद कर सकते हैं आप किसी तरीके से दिमाग में सेट कर सकते हैं। अब देखो बेटा 3 imaginary element A B C represent a dominant trait if the atomic mass of the element A is 14 and that A का A B C इसने क्या कहा था जो B वाले का मास है A और C का सम होगा। A का कितना बताया इसने 14 B का बताया A is 14 and that of B is 46 then the atomic mass of C का निकालना है। तो बेटा ये आपके पास देखो इसका जो रूल आपके पास है A B C 3 एलिमेंट है A B C। इसने कहा जो B का मास है A प्लस C का मीन होगा। तो B का मास हमें निकालना है B का दे रखा 46 A का 14 C का निकाल दो बाय 2। तो आपके पास 46 को 2 से करो तो कितना आ जाएगा 96 बराबर 14 प्लस C बराबर 96 में से 14 को माइनस करो आपके पास कितना आ जाएगा देखो 46 को 2 से 92 आएगा बेटा। ये 92 में से 14 को माइनस करो 92 में से 14 को माइनस करो आपके पास कितना आ जाएगा 78। कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जो मिडिल एलिमेंट का जो वेट है वो पहले और तीसरे का मीन होगा एवरेज होगा। पहले और तीसरे को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना उसके बराबर रख देना आंसर आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेशन आप ठीक कर लेना। ठीक है बेटा Which of the following element will form an acetic oxide? जो मेटल है ना बेटा मेटल एस ग्रुप डी ग्रुप मेटल के ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं याद रखना। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे आपने सुना भी होगा CO2 नॉन मेटल वाले होते हैं एसिडिक और जो मेटल वाले ऑक्साइड होते हैं बेटा बेसिक। तो अब देखो इनमें कौन मेटल है। एटॉमिक नंबर 7 किसका है नाइट्रोजन का। ये तो नॉन मेटल है 19 सही मिल गया पोटेशियम। तो आपके पास बेटा जी इसका हो जाएगा Y। जो पोटेशियम आपके पास है ये एक मेटल है इसका ऑक्साइड नेचर में एसिडिक। क्या पूछ रहा है ये which of the following element will form an acidic oxide? एसिडिक पूछ रहा है बेटा ये तो बेसिक होगा मेटल का बेसिक होगा। ये भी लिथियम है ये भी मेटल ये तीनों मेटल हैं। मेटल के तो होंगे बेसिक एसिडिक पूछा है तो ए हो जाएगा। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड बनाएगा आपके पास N2O3 N2O4 N2 जो भी N2O5 N2O3 वो हो जाएंगे नेचर में एसिडिक। तो आपके दिमाग में जो कांसेप्ट हो याद रखना नॉन मेटल वाले एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ मिला दो उनको। जो मेटल वाले होते हैं ये भी मेटल है लिथियम 3 नंबर ये भी मेटल है Mg मैग्नीशियम 12 ये भी मेटल ये भी मेटल ये भी मेटल ये मेटल। तो तीनों के तीनों क्या बेटा जी आपके पास ये मेटल हैं। तो मेटल के तो होंगे तीनों के बेसिक और नॉन मेटल का होगा नेचर में एसिडिक नॉन मेटल का।
तो एटॉमिक नंबर 7 तो सभी को पता नाइट्रोजन का होता है, तो इसका ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होगा, ए होगा बेटा इसका आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। Which has the largest atomic size in the following groups? In the following first group element this and this। देखो एक चीज देखो, जैसे इसने कहा कि आपके पास पहला ग्रुप है आइलिना क्लोरोफिन सेफ एंड सी। देखो इसके अंदर एक एटॉमिक नंबर 3 को लिखते हो 2,1, इसको लिखते हो 11 को 2,8,1। तो बेटा टॉप टू बॉटम जाओगे तो इसमें पहला एक शेल थी, केवल एक इलेक्ट्रॉन। इसमें आपके पास न्यूक्लियस, पहली शेल दूसरी शेल, दो शेल आ गई। पहली में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1। सोडियम को उठाओगे तो इसमें आपके पास बेटा जो ये न्यूक्लियस है 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल आ गई। तो जितनी नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाएंगी, शेल 1 2 3, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो बेटा साइज बढ़ेगा। मींस याद रखना टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है सीजीएम। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है बिकॉज़ नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। नीचे की तरफ जाएंगे सेल बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि साइज का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को ही साइज बोलते हैं। टॉप टू बॉटम बढ़ेगा बेटा। In the following elements of second period which has smallest atomic size। ठीक है बेटा जी, देखो ये है लिथियम। लिथियम के बाद बेटा जी आपके पास इधर चलते गए ये कार्बन आ गया, उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन आ गया, फिर इधर हीलियम, नियोन इधर ही आ गए। अब देखो बेटा जी 3 को लिखो 2,1, एटॉमिक नंबर 6 को लिखो 2,4, एटॉमिक नंबर 9 को लिखो 2,7, 10 को लिखो 2,8। तो ये न्यूक्लियस है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में कितना? 1। यहाँ आपके पास पहली में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में 1 2 3 4, इसमें दूसरी के अंदर कितने हो गए? 7। तो इधर जा रहे हैं तो अभी आपने देखा टॉप टू बॉटम तो सेल बढ़ती थी, यहाँ सेल तो इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, इधर जाते हैं तो सेल नहीं बढ़ती। जो ये आउटरमोस्ट सेल उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। मींस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो आपके पास यहाँ अट्रैक्शन कम, यहाँ अट्रैक्शन और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अट्रैक्शन क्या होती रहती है? बढ़ती है। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा। एक बात याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज कम होता है, तो इनको बोलते हैं पीरियड। अपने पीरियड में सबसे छोटा साइज सबसे लास्ट वाले का होना चाहिए नोबल गैस का, लेकिन उसका सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करना चाहता नियोन, वो वीक वंडरवॉल बॉन्ड बनाता है। मींस आप इतना याद रख सकते हैं 10th लेवल तक लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज कम होता रहता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता रहता है तो सबसे लास्ट में है नोबल गैस हेमामालिनी ने रिएक्शन करे, जो हेमामालिनी ने मतलब नियोन जो है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? छोटा। तो उसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे बड़ा होता है। अपने पीरियड में इनका सबसे बड़ा होता है क्योंकि नोबल गैस ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वीक बॉन्ड के साथ ये बंधे हुए हैं, तो आपके पास इनका साइज सबसे बड़ा होता है। गलती मत कर देना, नियोन मत कर देना, फ्लोरीन आएगा इसमें। ठीक है बेटा। Which is the following element does not lose an electron easily? अब देखो सोडियम के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2,8,1। ये कहेगा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें आपके पास देखोगे तुम 1s2 2s2 2p6 3s2, इसमें आपके पास इसमें भी इसमें इसके अंदर भी s में 1 है, इसमें भी s में 1, इसके लास्ट में भी s में 1 है। इसका mg का लिख के देखो s में 2, और s में मैक्सिमम कितने होते हैं? 2 होते हैं बेटा। तो जो mg है ना 1s2 2s2 2p6 3s2, एल्यूमिनियम देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 13 एटॉमिक नंबर होता है इसका, mg का 12, इस सोडियम का 11। तो अब देखो ये तो तुरंत चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बात बन जाए,
ये भी चाहता है एक निकल जाए तो बन जाए, चाहता तो ये भी है कि एक निकल जाए तो 2 और 6 लास्ट में 8 बच जाए, लेकिन इनके कंपैरिजन में कम चाहता है, क्योंकि कभी भी कोई भी आपके पास फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड हो तो स्टेबल होता है। तो एस में एक से ज्यादा स्टेबल, एस में 2 है क्योंकि भरा हुआ है। पी में आपके पास 1 का कोई मतलब नहीं है तो 3 होते, कम से कम आधा भरा होता। तो चाहते तो सभी लूज करना है, लेकिन इनमें आपके पास ये चाहता सबसे कम है, आपके पास ये चाहता सबसे कम है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज ना हो इनके कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन तो ये भी देना चाहता है, लेकिन इतना इजीली नहीं देना चाहता जितना इजीली ये देना चाहता है। ठीक है बेटा जी, Mg हो जाएगा। The element of first group, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया जो पहले ग्रुप के आपके पास हैं। हमने अभी देखा पहला ग्रुप का मतलब क्या हो गया, मेटल। तो अभी हमने देखा मेटल कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल कैसे बनाते हैं, एसिडिक। ठीक है बेटा जी। तो आपके पास atomic size of element present in same period with increases atomic number। अभी मैंने देखा कि इधर पीरियड होते हैं, इधर टॉप टू बॉटम ग्रुप, तो ग्रुप में तो क्या करता है, साइज इंक्रीज, और बेटा पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज। तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज पीरियड में जाओगे तो साइज घटता रहता है। Atomic number of one element is 18 and its electronic configuration is this. Which statement is correct about, देखो 218 सभी को पता है, हेमा मालिनी ने आरक्षण, ये रहा 18, तो 18 को क्या लिखेंगे, 2,8,8। It is an element of 18th group, सही बात है। It is highly reactive, नहीं, नोबल कैसे रिएक्ट नहीं करती, तभी तो उनका नाम नोबल है। It is metallic in nature, ए हो जाएगा बेटा, 18th ग्रुप का ही, 18th का, सेकंड पीरियड का नहीं, थर्ड पीरियड का है। ए हो जाएगा बेटा जिसका नोबल गैस है। एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप डैश 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 विद एटॉमिक नंबर। हाँ, नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप में तो एटॉमिक नंबर आपके पास बढ़ रहा है, तो आपके पास साइज भी बढ़ेगा, इंक्रीजेस आएगा बेटा जिसका। The most electropositive element in periodic table, cesium। टॉप टू बॉटम आते हैं तो अभी मैंने बताया साइज क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। साइज जिसका बढ़ेगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम होगी, जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा तुरंत टूट जाएगा, वीक होगा। तो वीक होगा तो आपके पास तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही होता है पॉजिटिव नेचर, तो दैट इज सीजियम। क्योंकि सीजियम आपके पास नीचे बैठा होता है, यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इससे नीचे जो होगा वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती। Which of the following will have maximum number of valence electron? तो आप लोगों ने देखो 13 इसका एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 2,8,3 3 है। सोडियम का बेटा 11 है, 2,8,11 है। क्लोरीन का बेटा 17 है, 2,8,7। सिलिकॉन का 14 है, 2,8,4। तो किसके पास हो जाएंगे, क्लोरीन। सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, क्लोरीन के पास कितना जाएगा बेटा जी, 7। लास्ट की जो सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, खाली वैलेंस पड़े हुए हैं जो। Which of the following does not change while moving down in the group in periodic table? ये कह रहा है नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या नहीं बदलेंगे। एटॉमिक साइज नीचे की तरफ क्या करेगा, बढ़ेगा। मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेंगे। अभी हमने देखा 2,8,1, तो फिर 2, पहले हाइड्रोजन में 1 था, लिथियम में 2,1 आया। ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है, जैसे किसी का उठा के देख लो तुम, इसमें 1, लास्ट की सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में भी 2,1, सोडियम 11 में भी 2,8,1। तो पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप के सभी एलिमेंट के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे में सभी के पास 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब देखो आपके पास which of the following are the correct characteristics of isotopes। isotopes बेटा जिनको बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट, सेम स्ट्रक्चर ना सेम एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही बात। फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा मास का फंक्शन होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली है, मास अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। केमिकल प्रॉपर्टी अंदर रिएक्शन करना C+O2 से CO2 बनेगा, चाहे इसकी कर लो चाहे इसकी कर लो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो सेकंड एंड फोर्थ डी हो जाएगा बेटा, इसका आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। The order of increasing atomic size, अभी मैंने कहा कि आपके पास फूलों की बाहर आई टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, सेल बढ़ेंगे तो बेटा क्या बढ़ेगा, साइज। जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2,7, इसका बेटा 17 वाली हो गई 2,8,7, इसमें 2 सेल, इसमें कितनी आ गई 3, टॉप टू बॉटम सेल बढ़ती है तो साइज भी बढ़ेगा। इसका मतलब जिसकी तरफ ये मुंह सा होता है ना ऐसे, वो उसका मतलब होता है बढ़ना, तो वो ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे ये मान लो 5 है तो ये 8 है, ये आपके पास 18 है मान लो, ये आपके पास 25 है, तो इधर जाएंगे तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है आपके पास। ठीक है बेटा जी। तो आपके पास हाइड्रोजन किसके साथ मैच करता है बेटा, हाइड्रोजन रिजेंबल्स विच ग्रुप, इसका मतलब मिलना। तो हाइड्रोजन आपके पास पहले ग्रुप में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो पहले ग्रुप के पास भी एक ही होता है। 17 ग्रुप वाले जो हैं वो नोबल गैस बनने के लिए हेमा मालिनी ने आरक्षण 2,8,7, ये बेटा 2,8,8, 17 ग्रुप वाले नोबल गैस बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। हाइड्रोजन के सामने भी हीलियम है, हाइड्रोजन भी एक चाहता है। पहले ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले ग्रुप पे हाइड्रोजन पे भी, लेकिन कई बुकों में 17 पे रखा जाता है, क्योंकि 17 वालों को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए, हाइड्रोजन को भी एक चाहिए। तो फर्स्ट और 17 ग्रुप के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, फर्स्ट और 17 के साथ बेटा। और यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आपके पास कमी भी है। तो बेटा जी आज हमने आपके साथ इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे के सारे समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक।